राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सम्मान की कीमत। सुबह के 9 बजते ही श्वेता रसोई में चाय बना रही थी। तभी सास कमला देवी गरज उठी, अरे बहू, चाय में इतनी चीनी क्यों डाली? क्या तेरा बाप चीनी का कारखाना छोड़ गया है? श्वेता चुपचाप मुस्कुराई और चाय का कप बढ़ा दिया। पति विक्रम अखबार पढ़ रहा था। उसने नजरें ऊपर तक नहीं उठाई। ये रोज का सिलसिला था। कमला देवी को हर बात में बहू की गलती नजर आती। घर का सारा काम श्वेता करती, बच्चों की पढ़ाई देखती, विक्रम की दुकान का हिसाब भी रखती, फिर भी उसकी कोई कद्र नहीं। बहू, तू बस दिखावे की है। अस, असल में तो कुछ आता ही नहीं तुझे। सास हर मौके पर बोलती। विक्रम बस चुप रहता। मम्मी का मन रख लो ना, यही उनका जवाब होता। आज घर में रिश्तेदार आए हुए थे। दिवाली की सफाई और पूजा का आयोजन चल रहा था। सब लोग बैठे थे। कमला देवी ने जोर जोर से कहा, देखो भाभी, मेरी बहू कितनी आलसी है, पूरे दिन फोन पे लगी रहती है। मैंने तो इसे घर संभालने के लिए लाई थी, नौकरानी नहीं। पूरा हॉल हंस पड़ा। श्वेता के हाथ कांप गए। उसने धीरे से अपनी चूड़ियां उतारी और मेज पर रख दी। फिर विक्रम की तरफ देखकर बोली, आज फैसला आपको करना होगा विक्रम। आपको माँ की सेवा करने वाली नौकरानी चाहिए या अपने बच्चों की माँ? सन्नाटा छा गया। कमला देवी का चेहरा लाल हो गया। देखा विक्रम, ये कैसे आंखें दिखा रही है। 5 साल पहले 2 सूटकेस लेकर आई थी और आज मुझे जवाब दे रही है। श्वेता चुपचाप खड़ी रही। यह पहली बार नहीं था। सुबह से रात तक ताने, फोन चेक करना, घर में आने वाले मेहमान के सामने अपमान, सब सहती आई थी। लेकिन आज रिश्तेदारों के सामने उसकी सहन शक्ति टूट गई। विक्रम फिर भी चुप रहा, सिर झुकाए बैठा रहा। श्वेता ने दर्द भरी नजर से उसे देखा और कहा, आज भी चुप रहोगे? जैसे उस दिन रहे थे जब मम्मी ने मेरे भाई को बेरोजगार कहा। कमला देवी चीखी, हाँ कहा था। क्योंकि था ही वो क्या? शादी में कुछ दे पाया था क्या? श्वेता की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसने आंसू नहीं गिराए। वह सीधे कमरे में गई, अलमारी खोली और बैग में कपड़े रखने लगे। उसकी ननद रिया भागती हुई आई। भाभी, सच में जा रही हो? श्वेता ने कुछ नहीं कहा। बैग लेकर बाहर आई तो एक हाथ में अपना सामान और दूसरे हाथ में 5 साल की बेटी आरूही का हाथ था। दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, आज अगर मैं चली गई तो इस घर में बहू नहीं, सिर्फ काम करने वाली आएगी। कमला देवी हंसी। 2 दिन में वापस आ जाएगी। मायके में ही क्या? लेकिन श्वेता ने मुड़कर एक बार फिर विक्रम को देखा। विक्रम की नजरें चुरा ली। श्वेता ने दरवाजा खोला और चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे घर को हिला गई। रात के 11 बजे थे। विक्रम कमरे में घुसा तो कमरा सूना पड़ा था। ना श्वेता थी, ना श्वेता की हंसी, ना आरोही के खिलौने। बैठकर सिर्फ एक लिफाफा पड़ा था। उसने खोला तो अंदर दुकान का पूरा हिसाब था। एक छोटी सी चिट्ठी पर श्वेता ने लिखा था, सोचा था सारा काम संभालकर, घर चलाकर, बच्चों को पालकर मैं इस घर की बहू बन जाऊंगी। लेकिन आज समझ आ गया कि यहाँ मेरी सिर्फ नौकरानी बनकर रहना था। मैं जा रही हूँ। विक्रम के हाथ कांप गए। तभी लिफाफे से एक और कागज निकला, डॉक्टर की रिपोर्ट। उसमें लिखा था, श्वेता गर्भवती है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले हफ्ते में श्वेता बार बार कह रही थी कि उसे चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है। लेकिन कमला देवी ने कहा नाटक कर रही है, काम से बचने के लिए। और विक्रम ने चुप रहकर अपनी माँ का साथ दिया। उसने तुरंत श्वेता को फोन किया। कई बार घंटी बजी, फिर मैसेज आया, रिपोर्ट पढ़ ली? अब याद आई? मैं रो पड़ी। विक्रम रो पड़ा। श्वेता प्लीज फोन उठा लो। आखिरकार फोन उठा। दूसरी तरफ सन्नाटा था। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? श्वेता हल्के से हंसी। कब बताती विक्रम? सुबह तुम्हारी माँ मुझे नौकरानी कहती, दोपहर में ताने मारती और रात में तुम चुपचाप टीवी देखकर सो जाते। पति कब थे तुम मेरे? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कमला देवी कमरे में आई। क्या हुआ? बहू को फोन लगाया?
विक्रम ने चुपचाप रिपोर्ट उनकी तरफ बढ़ा दी। कमला देवी पढ़ती गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन घमंड फिर भी नहीं टूटा। बच्चा है तो क्या, घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? विक्रम पहली बार चिल्लाया। बस मम्मी, एक बार तो गलती मान लीजिए। हर बार आपको सही साबित होना ही है क्या? आपने कभी श्वेता को अपना माना ही नहीं। रिया भी बोल पड़ी। मम्मी, भाभी ने इस घर को कितना संभाला है, आपने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। कमला देवी स्तब्ध रह गई। पहली बार उनका बेटा उन पर चीखा। उधर श्वेता अपनी मायके में बैठी थी। उसकी माँ समझा रही थी, लेकिन श्वेता की आंखों आंखों से आंसू सूख चुके थे। माँ, घर तब टूटता है जब औरत का सम्मान टूट जाता है। मेरा तो बहुत पहले टूट चुका था। तभी बाहर से आवाज आई, श्वेता, दामाद आए हैं। श्वेता बाहर आई। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। श्वेता के पिता ने अंदर बुलाया। विक्रम ने श्वेता के सामने आया और धीरे से बोला, घर चलो श्वेता। श्वेता ने पूछा, किस घर विक्रम? जहाँ तुम्हारी माँ मुझे रोज मेरी इज्जत उतारती है, या जहाँ मेरा पति हर बार चुप रह जाता है? विक्रम ने सिर झुकाया, फिर सबके सामने बोला, श्वेता अगर वापस आएगी तो सिर्फ मेरी पत्नी बनकर आएगी, किसी की नौकरानी बनकर नहीं। पीछे से कमला देवी भी आ पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार कहा, गलती हो गई बेटा, मैं बस बेटे को खोने से डरती थी, इसीलिए तुझे अपनाया नहीं। श्वेता चुप रही। तभी आरोही दौड़कर अपने पापा के पास गई। पापा, अब हम घर जाएंगे ना? उस मासूम सवाल ने सबकी अकड़ तोड़ दी। विक्रम ने फैसला लिया, आज के बाद इस घर में किसी की बेइज्जती नहीं होगी, ना बहू की, ना माँ की। परिवार इज्जत से चलेगा, डर से नहीं। कमला देवी चुपचाप बैठ गई। उसी शाम श्वेता वापस लौटी, लेकिन इस बार सिर झुकाकर नहीं, अपने हक के साथ। कहानी अगर दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।